तो गाइज इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन देखेंगे कि किस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन काम करता है और हम लोग कैसे इसको आसान बना सकते हैं। पूरा डिफरेंशिएशन इसमें कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस। और अगर किसी को एकदम डिफरेंशिएशन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी वो देख सकता है। अगर किसी को थोड़ा मोड़ा आता है और अपना डिफरेंशिएशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है। और जिसको बहुत ज़्यादा आता है और अपना मार्क्स थोड़ा इन्हांस करना चाहता है, थोड़ा बूस्ट करना चाहता है, तो वो भी इस लेक्चर को प्रेफर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन बेसिक टू एडवांस। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक फार्मूला कि भाई बेसिक फार्मूला क्या क्या होता है डिफरेंशिएशन में। सिंपल फार्मूला कौन कौन से होते हैं, तो फार्मूला बेस्ड चीज़ वो सब देखते हैं। तो y इक्वल टू लिखा हो अगर x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई डी एक्स n x n माइनस वन। अब ये क्या है dy बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब जो भी ये y का गिवन फंक्शन है हमारा, उसको x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका बेसिक मीनिंग होता है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। और इसके आगे अब देखते हैं y इक्वल टू, अगर लिखा हो y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ई टू द पावर x। अगर लिखा हो y इक्वल टू लॉग x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। अगर लिखा हो y इक्वल टू ए टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ax log a, वेयर ए क्या है हमारा, ये हो सकता है हमारा 1 2 3 ये सब। तो ये है हमारा y इक्वल टू ए टू द पावर x। अब थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं बेसिक फार्मूला पे। जैसे क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जाके अपना फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसमें कहाँ है ये। तो सिंपल सा हम फॉर्म पहचान पा रहे हैं कि भाई y इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है। तो x टू द पावर n क्या है यहाँ पे, n है 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट 0 भी, ये सब है। तो ऐसा फॉर्म दिख रहा है हमें x टू द पावर n। तो x टू द पावर n वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो n आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x रेज टू पावर x रेज टू n माइनस वन, 2 - 1। तो कितना हो गया ये 2x, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2x। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को। आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल चल रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम लोग सिंपल से बहुत टफ की ओर चलेंगे। y इक्वल टू, अब क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू 5x क्यूब।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का फॉर्म कौन है? एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्म है ये। तो 5 हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन से, और जो हमारा फॉर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो 5 को बाहर कर दिए और 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। तो ये सब सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये। और इसमें अब थोड़ा सा एक आध अच्छा क्वेश्चन भी है, वो करा देता हूं मैं। y इक्वल टू अगर लिखा हो x टू द पावर 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस 9x क्यूब, ऐसा लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपली जितने भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करना है और आंसर राइट कर देना है। तो फिर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? x टू द पावर 3/2 है, तो x टू द पावर 3/2 है, तो n का वैल्यू 3/2 है, n आगे आएगा और एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा आंसर x 3/2, x टू द पावर 3/2 माइनस 1 प्लस रूट एक्स को भी आप अगर ध्यान से देखें तो रूट का मीनिंग होता है, रूट का मीनिंग होता है समथिंग टू द पावर 1/2, समथिंग टू द पावर, फंक्शन टू द पावर, यू कैन से 1/2। एनीवेज, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट का मीनिंग ये भी होता है। तो इसको हम ऐसे ना देख के ऐसे अगर देखें कि इसका मीनिंग ये है, तो मतलब x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है बेसिकली, तो x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 आगे आ जाएगा और x 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ओके ओके, 9x क्यूब, 9x क्यूब का क्या हो जाएगा? 9 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये? 1/2, 1/2 प्लस 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/2, -1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 27x स्क्वायर। अब बेसिकली ये रूट एक्स लिखा हुआ है, और एक इसको भी अगर ध्यान से देखें तो x टू द पावर -1/2 को आप लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2, एक्सपोनेंट का रूल, x टू द पावर -a इक्वल टू 1/x टू द पावर a। वी कैन राइट दिस, सो our final answer will be 3/2 root x 1/2 root x plus 27x square. That is the required answer. So आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को विथ हाई पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पेशेंस नहीं होगा तो आप बीच में ही छोड़ दोगे, पेशेंस रखा करो, धीरे धीरे सब क्वेश्चन बनेगा। अभी देखते हैं आगे। y इक्वल टू लिखा है 3x प्लस लॉग x प्लस e टू द पावर x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलो अब ये भी दे देते हैं रूट x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x, 3x का मतलब क्या होता है? 3 बाहर, x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 है तो 1 आगे, x 1 माइनस 1 प्लस लॉग x का हम लोग पहले से जानते हैं कितना होता है? 1/x, e टू द पावर x तो
सख्त है बहुत ज़्यादा, कहता है कि मैं चेंज ही नहीं होऊंगा। तो ई टू द पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स। और रूट एक्स का कितना हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अभी हम लोग पढ़ के चुके हैं कि रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। आप भी याद कर लो, मैं भी याद कर रखा हूँ। तो 1/2 रूट एक्स। तो dy/dx कितना हो जाएगा, 3x⁻0 प्लस 1/x प्लस e⁻x प्लस 1/2 रूट एक्स। x⁻0 इज नथिंग बट 1। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि किसी भी बेस के पावर में जीरो हो, a/b⁻0 इज नथिंग बट 1। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर कितना हो गया, 3 प्लस 1/x प्लस e⁻x 1/2 रूट एक्स dy/dx। समझे यहाँ तक? तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, और इसको आपने और मैंने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। और आगे देखते हैं, थोड़ा और फार्मूला करते हैं, और फिर आगे चेन रूल की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब देखेंगे। अभी देखते हैं कुछ और फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, इन सब के अपने 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 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सबके dy/dx कुछ ना कुछ होते हैं। उन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं सबको लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर तक सब याद कर लेना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, ओके। सो y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हो तो इसका dy/dx हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स। आपको ये याद रखना है, y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका dy/dx हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर लिखा हो y इक्वल टू टेन एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। लिखा हो कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर लिखा हो y इक्वल टू सेक एक्स, इसका हो जाएगा dy/dx सेक एक्स टेन एक्स। फिर है y इक्वल टू कॉसेक एक्स, इसका dy/dx हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आपको ये याद ही होना चाहिए, यू मस्ट बी रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला। और अगर ये आपको नहीं याद होता है तो आगे आपको डिफरेंशिएशन में और दिक्कतें आएंगी। इसको ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे साइन का कॉस हो गया, और थीटा जो था, थीटा क्या था, एक्स। और थीटा हमारा हमेशा वही रहता है, जो एक्स है एक्स का एक्स ही रहा। यहाँ पे एक्स था, एक्स एक्स एक्स, तो ऐसा सीन होता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी चेन रूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो इसीलिए ये जो मैंने अभी हाईलाइटेशन किया है कि थीटा चेंज नहीं होता है, इसका इस्तेमाल मैं आगे करूँगा। तो अभी से ही इसको ख्याल में रखना कि साइन का कॉस होता है, थीटा सेम टू सेम रहता है। ठीक है, अभी और देखते हैं सम मोर फार्मूला ऑफ ITF फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनके भी डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ होते हैं, उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन
ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने हैं उनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो मान लो y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सो dy बाई डी एक्स विल बी -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स x and dy by dx will be 1 upon 1 plus x square। y equal to cot inverse x dy by dx equals to -1 upon 1 plus x square। y equal to sec inverse x, so the dy by dx equals to 1 upon mod x under root x square minus 1। y equals to cosec inverse x, so the dy by dx will be -1 upon mod x under root x square minus 1। okay, so the basic formula of ITF functions is this। so ये हो गया आपका पूरा ITF का फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला x टू द पावर n a टू द पावर x और log x e टू द पावर x, और ट्रिगो का sin x cos x, साइन इनवर्स cos इनवर्स x, ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, बहुत बेसिक्स हैं। और ये आपको नहीं याद होगा तो आगे और भी दिक्कतें आएंगी, तो इतना याद कर लो। और इसके बाद सीधे हम लोग मूव करेंगे चेन रूल की तरफ। चेन रूल क्या होता है, तो चेन रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी चेन रूल। तो इतना आप पढ़ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल पढ़ेंगे। टिल देन टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।